अभी हम लोग बात करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 का एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2.18 के सोल्यूशन के बारे में। इस क्वेश्चन में हम लोग को नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का मास कैलकुलेट करना है, जिसका कि मोलर मास हम लोग को 40 ग्राम पर मोल दिया हुआ है। जब उस नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को हम लोग 114 ग्राम ऑफ ऑक्टेन में डिसॉल्व करते हैं तो ऑक्टेन का जब प्योर फॉर्म में जो उसका वेपर प्रेशर था वो रिड्यूस होके 80% पे आ जाता है। यानी कि रिड्यूस टू 80% मतलब क्या हो गया कि 20% रिड्यूस हुआ, जिसके कारण वो जो पहले जो था उसका वेपर प्रेशर वो 80% पे अब आ गया। यानी कि देखिए, सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि जब वो प्योर कंपोनेंट में था तो उसका वेपर प्रेशर कितना था, पी नॉट इज इक्वल टू कितना था, 100 था। लेकिन रिड्यूस होके वो कितना हो गया, 80 हो गया। तो 80 हो गया, ये क्या हो गया, सोल्यूशन का वेपर प्रेशर। ठीक है, प्योर कंपोनेंट में 100 था, तो रिड्यूस होने के बाद जब वो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट रिड्यूस हुआ तो वो कितने में बदल गया, 80 में बदल गया। तो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर फाइंड करेंगे, पी नॉट माइनस पी एस डिवाइडेड बाय पी नॉट। पी नॉट प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर माइनस सोल्यूशन का वेपर प्रेशर डिवाइडेड बाय प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर। तो पी नॉट कितना है, 100 माइनस सोल्यूशन का कितना है, 80 डिवाइडेड बाय 100। तो ये हो गया 20/100 इज इक्वल टू 0.2। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हमारा कितना आया, 0.2 आया। एक चीज़, रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो होता है वो किसके बराबर होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के बराबर होता है। यानी कि हमारा जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के बराबर होता है। अब हम लोग को मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट फाइंड करना है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, जब तक हम लोग को नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट नहीं पता होगा तो हम लोग मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट नहीं फाइंड कर सकते। तो इसलिए सबसे पहले हम लोग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट और सॉल्वेंट फाइंड करते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितना हो जाएगा, सोल्यूट हो जाएगा हमारा गिवन मास बाय मोलर मास, और हम लोग को तो गिवन मास ही निकालना है, तो इसलिए हम लोग गिवन मास ऑफ सोल्यूट क्या कर लेंगे, x मान लेंगे, डिवाइडेड बाय मोलर मास हम लोग को सोल्यूट का दिया हुआ है, कितना दिया गया, 40 ग्राम पर मोल। ये हमारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट निकला। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट निकालेंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, गिवन मास बाय मोलर मास। सोल्यूट का कितना है वेट, सॉरी सॉल्वेंट का कितना हो जाएगा, वेट कितना दिया हुआ है हम लोग को, 140, और मोलर मास कितना हो जाएगा, ऑक्टेन है, ऑक्टेन कितना हुआ, C8H18 हुआ। ठीक है, तो जब 1 मल्टीप्लाई बाय 12 सॉल्वेंट हमारा क्या है, ऑक्टेन है, ऑक्टेन का फिर मोलर वेट कितना हो जाएगा, ऑक्टेन होता है हमारा C8H18 होता है, तो इसका मोलर वेट कितना हो जाएगा, 12 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 18। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 114 डिवाइडेड बाय 114, जो कि ये 1 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट हमारा x डिवाइडेड बाय 40 आया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट हमारा 1 आया। अब हम लोग मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट निकालेंगे। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट हमारा क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितना है, x डिवाइडेड बाय 40, फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट x डिवाइडेड बाय 40, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कितना है, 1। तो x डिवाइडेड बाय 40 डिवाइडेड बाय 40, अब LCM में ले लेंगे, 40 यहाँ पे x प्लस 40, ये 40 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचा x डिवाइडेड बाई x प्लस 40, यानी कि मोल फ्रैक्शन हमारा x डिवाइडेड बाई x प्लस 40 है। अब हम लोग क्या देखे थे कि रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट किसके बराबर है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के बराबर है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, रिलेटिव लोअरिंग मोल फ्रैक्शन की जगह जो हम लोग मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट जो हमारा आया वो क्या आया, x डिवाइडेड बाई x प्लस 40। तो इस मोल फ्रैक्शन की जगह हम लोग ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का वैल्यू पुट कर सकते हैं रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग। तो मोल फ्रैक्शन के जगह हम लोग जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का वैल्यू पुट करेंगे वो कितना है, 0.2 इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाई x प्लस 40। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 0.2x
प्लस 0.2 मल्टीप्लाई बाई 40 करेंगे तो 8 आएगा इज इक्वल टू x। अब क्या करेंगे, इसको x माइनस 0.2x इज इक्वल टू 8 करेंगे तो हमारा x इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा 0.8x इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 0.8, ये इधर x इज इक्वल टू 10 ग्राम। यानी कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जो ऐड हुआ था उसका हम लोग को मास कितना आया, 10 ग्राम मास आया।